ये विनोद जी अपने आप एक बहुत बड़ा मतलब आप देखिए कि शहरी इलाकों में अगर इतना ज्यादा कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है तो फिर ये हिमाचल में तो ऐसे संकेत हैं जो कड़ी टक्कर के साथ साथ थोड़ा सा कांग्रेस को एज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2-3 फैक्टर हैं जो मुझे लगता है हिमाचल में, और खासकर शहरी क्षेत्रों की आप बात कर रही हैं। हाँ। हिमाचल में हर घर से लोग सरकारी नौकरी में हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है वो शहरों में बहुत, जो सरकारी कर्मचारी आमतौर पर शहरों में कस्बों में रहते हैं वो बड़ा असर किया है। जो कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का एक स्लोगन दिया था कि वापस लाएंगे। दूसरा जो अग्निवीर योजना है उसकी वजह से भी जो पुरुष हैं खासकर युवाओं में वो जो है एक तरह का उनके अंदर एक नाराजगी थी, क्योंकि हिमाचल से फौज में बहुत लोग जाते हैं। और तीसरा जो बड़ा कारण है जो SC/ST का आपने दिखाया ना कि बीजेपी को 35-36% और कांग्रेस को 51-52%, तो SC/ST वैसे ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार उसने भी कांग्रेस का साथ ज्यादा दिया। उसके कारण क्या है, हालांकि कहना वैसे जल्दबाजी होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने अध्यक्ष बना दिया, क्या उसका फायदा मिला है क्योंकि वो SC हैं, उसी समय बने थे चुनाव से पहले ही। ठीक है, नहीं मतलब कहा जा सकता है, अनुमान के, हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार वहां पर नहीं किया था, लेकिन प्रियंका वाड्रा बहुत एक्टिव थी, कई रैलियां सोलन से लेकर अलग अलग जगहों पर वो कर रही थी, इंदिरा गांधी को याद करा रही थी वहां पर मौजूद लोगों को, और कैसे हिमाचल प्रदेश से एक भावनात्मक जुड़ाव था इंदिरा गांधी का, उन सब का इमोशनल दाव वो खेल रही थी। वो सब लगता है काम होता हुआ, क्योंकि आलोक जी ये देखिए पहली बार अच्छी खबर आ रही है, लेकिन क्या ये भारत जोड़ो का असर है या आपके वहां पर नेताओं का, या फिर अगर अभी इंतजार करना होगा, अभी कड़ी टक्कर के ही संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी जैसे हालात बने हुए कांग्रेस अगर टक्कर भी कहीं देती है तो आपके लिए तो अच्छी खबर दिखाई देती है ये। अब ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का असर है या जो आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने, जिनमें प्रियंका जी ने भी कई जगहों पर वहां पर सोलन से लेके कई जगहों पर वो रैलियां करती रही, इंदिरा गांधी को याद दिलाती रही वहां की जनता को, उसका असर है? क्योंकि मैदान में तो उतरना पड़ेगा ना सर अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं तो। देखिए अंजना जी, हिमाचल के अंदर तमाम चीजों का असर है, एंटी इनकम्बेंसी का भी असर है, हमारे वहां के जो लोकल लीडरशिप है उसका भी असर है, जो वीरभद्र जी पूर्व CM थे उनका भी असर रहा पूरा, और वहां पर जिस तरह से तमाम लोकल लीडर्स ने, अपने रीजनल लीडर्स ने लड़ाई लड़ी उसका भी असर रहा, प्रियंका जी का भी असर रहा, माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर रहा। चुनाव जो होता है वो किसी एक मुद्दे पर नहीं रहता है, बीजेपी की तरह के केवल मोदी जी के फेस पर ही चलेंगे तो मोदी जी का फेस अब हर जगह नहीं चल पाएगा। आप अभी तक 2 एग्जिट पोल आए हैं, दिल्ली का MCD पूरी तरह से, जिस तरह से अगर एग्जिट पोल को हम मान लें, और हिमाचल में भी मोदी जी ने कितनी पूरी ताकत झोंकी वहां पर, इवन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो गए उनको फोन पर कहा भी आप बैठ जाओ, मतलब प्रधानमंत्री ने इस लेवल तक भी जाकर मदद की। लेकिन अल्टीमेटली काम करना पड़ेगा, केवल आप प्रचार के बल पर नहीं कर पाएंगे, वो चीज भी सामने आ रही है। गिना रहे हैं वो तो, अगर ऐसा जनादेश आता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी की कमियों की वजह, लेकिन फिर बीजेपी की कमियां गिनाते हुए ऐसा लग रहा है कि आपको भी एहसास है कि बीजेपी कमजोर पड़ी इसलिए वहां पर आप अपर एज में आए। यानी एक तो एंटी इनकम्बेंसी CM के भी खिलाफ, दूसरा आपने खुद ही कहा कि उनके रेबल्स ने जो बागी थे उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। जी आलोक जी। नहीं अंजना जी, देखिए क्या है जो अभी आ रहा है एग्जिट पोल का, जो एक आंकड़ा हमें एक अंदाजा दे रहा है, स्वाभाविक है कि उसमें मैंने कहा तमाम फैक्टर्स हैं, और हिमाचल क्योंकि छोटा राज्य है, विधानसभा का साइज छोटा है, 80-90 हजार वोट से लेकर 1.25 लाख वोट तक मैक्सिमम है, जबकि यही साइज गुजरात में 2-2.25 लाख से 3-3.5 लाख तक है। तो वहां पर जो टक्कर हमेशा दिखेगी वो हमेशा ज्यादा टक्कर नजर आएगी, जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस होगा वो भी कम होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हिमाचल और गुजरात दोनों में हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, अब प्रभु चावला जी मैं आपके पास आते हुए, चूंकि ये जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश का ये बहुत बड़े संकेत कर रहा है, हालांकि फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन कम से कम चाहे पुरुष वर्ग हो, महिलाओं में थोड़ी बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पर भी एक बड़ी बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। 3 बड़े फैक्टर वो क्या रहे जिसने हिमाचल में कम से कम अब तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसने कांग्रेस के लिए काम किया हो वहां पर? इसमें जब अब पहले से हम बैठे, जब पोलिंग हुई थी, जब डिस्कशन हुआ क्या ये ट्रेंड बदलेगा कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, 1985 से ही ऐसा चला आ रहा है वहां पर, बिल्कुल बदल जाती है सत्ता। इस बार यही था कि इस बार नहीं, हम तो बदलने दें, हम रिपीट करेंगे, रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और दोबारा से जीत करके आएंगे।
हिमाचल की जनता लगता है जिस तरह से हमारे रिपोर्ट बता रहा है उस हिसाब से वहाँ पर बदलाव हो रहा है, यानी कि लोग दूसरी सरकार दोबारा से लाना चाहते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते आ रही है वहाँ की जनता की। एक बार कांग्रेस परंपरा कायम रखेगी, परंपरा कायम। पर इसमें सबसे अच्छी बात देखने की, इस बार कोई कांग्रेस का चेहरा नहीं था। अगर आप देखें प्रतिभा सिंह को उनका चेहरा नहीं था कोई कांग्रेस का, जब बीजेपी का इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर था पहली बार हुआ। वीरभद्र सिंह बहुत बड़े स्टॉलवर्ड लीडर है। कांग्रेस हमेशा हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़े नेताओं के साथ चुनाव लड़ती रही है और बीजेपी की भी नेता भी उतने पावरफुल होते थे। शांता कुमार जी बहुत पावरफुल रहे, उसके बाद रामलाल ठाकुर से, उसके बाद आप पराशर साहब थे जो 17 साल से बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत अध्यक्ष जी वहाँ से आते हैं, अनुराग ठाकुर वहाँ के हैं, जयराम ठाकुर वहाँ के हैं। मैसेज बड़ा क्लियर है कि वहाँ के अध्यक्ष जी वहाँ से आते हैं। विद्यार्थी परिषद से उन्होंने काम शुरू किया, केंद्र में मंत्री भी रहे, अध्यक्ष भी बन गए। पर वह अध्यक्ष बन जाने, बीजेपी के अध्यक्ष जो पहले होते थे, जिनकी फॉलोइंग होती थी, जिनकी नॉलेज भी होती थी, उस तरह का अध्यक्ष शायद अब नड्डा जी उस कैटेगरी में, अटल जी के, आडवाणी जी की कैटेगरी में नहीं आ सकते, परंतु उनको अध्यक्ष बनाया गया। हो सकता है हिमाचल में उसका फायदा हो गया कि हिमाचल के अंदर कभी भी उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। मैं जानता हूं उनको लोकल पॉलिटिक्स के अंदर, जब तक वहां पर बाकी लोग रहे, शांता कुमार जी रहे, तो उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसलिए बीजेपी का एक ही चेहरा जो ठाकुर साहब वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके बाकी इंटरनल फाइट बहुत ज्यादा थी। और डिजिटेंट जो वहां पर खड़े हुए जो बड़ा लेकिन G23 के भी बहुत सारे चेहरे आते हैं हिमाचल से। जब आनंद शर्मा वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे, हम लोगों ने वो वीडियो दिखाया था। आनंद शर्मा वहाँ के लोकल नेता नहीं माने जाते, वो भी केंद्रीय नेता हैं। वो कांग्रेस पार्टी के अरुण जेटली हैं जो नेशनल नेता हैं, परंतु लोकल नहीं है।